नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को आज सीबीआई कोर्ट से राहत मिली है। उनकी जो जमानत थी उन्हें बहाल रखा गया है। इसको लेकर आरजेडी नेताओं में खुशी की लहर है। राजद के विधायक राकेश कुमार रोशन ने साफ तौर पर कहा है कि सीबीआई कोर्ट से उन्हें जो राहत मिली है इसके लिए हम सीबीआई कोर्ट का शुक्रगुजार हैं। इसके साथ ही राकेश कुमार रोशन ने कहा कि वो राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के सभी कार्यकर्ता और नेता नीतीश कुमार को 2024 में प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में न केवल प्रोजेक्ट करेंगे बल्कि उन्हें प्रधानमंत्री बनाएंगे भी। तेजस्वी यादव को सीबीआई कोर्ट से राहत मिली है और हम अभी हैं आरजेडी के विधायक हैं राकेश कुमार रोशन जी। हम सीधे उनसे बात करेंगे। सर, एक खुशी की खबर आई है, तेजस्वी यादव को जमानत को लेकर जो सीबीआई को लग रहा था कि हो सकता है इस बार जमानत रद्द हो जाएगा, लेकिन जमानत रद्द नहीं होगा। क्या देखिए, सीबीआई का लगाया गया आरोप ही निराधार है। कहीं पे तेजस्वी यादव जी ने सीबीआई को थ्रेट नहीं किया, बल्कि उनके गतिविधियों का उन्होंने आलोचना किया था। और हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री में हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू स्पीच। तो यदि हम अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कहीं पे यदि इसका उपयोग करते हैं तो ये संविधान के मुताबिक है। और संविधान के मुताबिक जब है तो कहीं भी बेल कैंसिलेशन का जो आधार सीबीआई ने बनाया था वो बिल्कुल ही गलत था। हम एक जनप्रतिनिधि हैं, तो जो समाज के अंदर घटनाएं घट रही है उस पर हम अपना बयान देंगे ना, हम अपनी बात कहेंगे ना। तो उन्होंने अपनी बात कही थी, इसके अलावा कोई सीबीआई का आलोचना तो उन्होंने नहीं किया था। लेकिन लगातार इस तरह की बातें हो रही है कि कहीं ना कहीं कोर्ट में हस्तक्षेप कर रहे हैं, केंद्र की सरकार है जो अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करता है। उसी का एक नमूना ये भी है कि बिहार में जो हाल ही में निकाय चुनाव जो रद्द किया गया, कहीं ना कहीं लगता है कि उसको कोर्ट को दिग्भ्रमित किया जाता है या फिर अप्रत्यक्ष रूप से उसको कंट्रोल किया जाता है। देखिए, कोर्ट के आदेश पर तो कोई टिप्पणी मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये बात बिल्कुल प्रमाणित है कि जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, सभी संवैधानिक संस्थाओं का केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है। और जो कोई भी व्यक्ति केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उन संस्थाओं के माध्यम से कानून का डंडा उन पर चलाया जाता है और उनको ज़बरदस्ती दबाया जाता है कि वो अपनी बात को फोरम पर नहीं रख सके। तो ये देश के लिए दुर्भाग्य है। चूँकि हम प्रजातांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते हैं, तो प्रजातांत्रिक मूल्य में पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका है और दोनों जो है संविधान के प्रति जिम्मेवार हैं। हम भी जिम्मेवार हैं, वो भी जिम्मेवार हैं। तो जिम्मेवारियों के निर्वहन को यदि कोई संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से रोकता है तो ये देश के लोकतंत्र पर बहुत बड़ा खतरा है। और इस काम को केंद्र सरकार बखूबी अपने संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके करा रही है। यही कारण है कि हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने 2014 में ही कहा था कि देश के अंदर गृह युद्ध की संभावना है। और ये गृह युद्ध की जो संभावना का उन्होंने जो कल्पना किया था, आज वो साकार दिखाई पड़ रहा, साकार होते हुए। और एक नई बात राजनीतिक पटल पर ये आ रही है कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी थे धीरे धीरे उनसे कट रहे हैं। अब बिहार के अंदर ही नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, लेकिन उन्होंने भी 1.5 साल के ये नए टेन्योर में जो नई सरकार बनी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम जन समस्याओं के निष्पादन में अपने आप को असक्षम महसूस कर रहे थे, चूँकि भारतीय जनता पार्टी जो है मोनोपोली चलाना चाहती थी। इसलिए उन्होंने भाजपा को छोड़ करके हम लोगों के साथ आए। हम लोगों के साथ आकर के वो जो लोकतंत्र की मर्यादाएं हैं उनको उन्होंने रक्षा करने के लिए आगे आए। इसके लिए हम लोगों ने स्वागत भी किया। और आगे 2024 में हम लोगों का ये सोच भी है
कि नीतीश कुमार जी को देश का प्रधानमंत्री का एक चेहरा बनाया जाए और तमाम विपक्ष के लोग मिल करके जो अभी देश के अंदर जन विरोधी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है या एनडीए की सरकार जिसको आप कह रहे हैं वो चल रही है, उसको मुखालफत करें देश के हित में, समाज के हित में, राष्ट्र के हित में। सही में लगता है कि लालू यादव और नीतीश कुमार दो मजबूत खेमा बिहार में थे, दोनों एक साथ हो गए। समस्तीपुर की जनसभा में अपार भीड़ देखने को मिली, नीतीश कुमार खुद गदगद हो गए। लगता है कि आरजेडी के लोग भी, उनके कार्यकर्ता भी समझने लगे हैं कि नीतीश कुमार वापस आ गए हैं और वो उनके लिए लड़ेंगे, आगे सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। विश्वास हो गया जनता में भी। देखिए, ये तो जिस दिन गठबंधन ही बना पूरे देश के अंदर एक खुशी का माहौल था। खास करके जो धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं, जो सामाजिक न्याय के साथ चलने वाले लोग हैं, उनके मन में ये बात हमेशा कसकती थी कि ये समाजवादी लोग हैं जो एक फ्रंट पर नहीं आते हैं, जिसके वजह से फिरका प्रस्ती ताकतों को बल मिलता है। जब इन लोगों ने ये पहल करके गठबंधन बनाया तो बिहार की जनता तो निश्चित रूप से खुश है और इनको स्वीकार भी किया। और आगे आने वाले दिन में 2024 में बिहार में नीतीश कुमार जी और आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में हम लोग भारतीय जनता पार्टी को समाप्त करेंगे और बिहार के अंदर एक नई राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार होगी जो देश को भी दिशा देने जा रही है। लेकिन लगता है कि आप लोग साथ आए हैं तो कुछ परेशानी भी उठानी पड़ेगी, केंद्र सरकार आपको डिस्टर्ब करेगी, जैसे ईडी सीबीआई वगैरह कोर्ट के माध्यम से। लगता है कुछ अड़चने आएगी आप लोग? उसको तो हम लोग झेल रहे हैं, आज कोई नई बात थोड़ी के है। जिस समय सरकार नहीं थी उस समय भी हम लोगों पर ईडी का, आपको ये सीबीआई का, सबका शिकंजा हम लोगों पर कसा जाता था। और आज भी हम लोग हैं तो मेंटली हम लोग प्रिपेयर्ड हैं कि हम लोगों के सामने कोई भी संकट आए। नेता हमारे नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने घोषणा कर दिया कि ये जो गठबंधन है ये अटूट गठबंधन है, अब हम इधर उधर कहीं किसी के साथ जाने वाले नहीं हैं। तो अब जब उन्होंने ये घोषणा कर दिया तो निश्चित रूप से बिहार के अंदर यदि केंद्र सरकार अपने मशीनरी का दुरुपयोग भी करेगी तो बिहार की जनता डरने वाली नहीं है। बिहार के लोग हमेशा देश को दिशा दिए हैं, इसलिए हम लोग कोई डरने वालों में नहीं है, हम लोग लड़ने वाले हैं और जो लड़ता है वही जीतता है। तो कहा जाता है ऐसे भी कि अगर मुट्ठी में अगर 5 उंगली अलग अलग हैं तो दिक्कत है, लेकिन अगर मुट्ठी बन जाता है तो काफ़ी मजबूती होती है। बिहार भी वैसा ही एक प्रदेश है जहां अगर लालू और नीतीश दो एक मजबूत खेमा अगर एक होते हैं तो सामने जो भी आएगा उसको कड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी लड़ाई लड़ने के लिए। और इन लोग अब सीबीआई या फिर ईडी किसी से डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। इन लोग का सीधे अब मिशन 2024 है। देखने वाली बात होगी क्या अपने मिशन में जेडीयू और आरजेडी का जो मजबूत खेमा है वो कितना कामयाब होते हैं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।